बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज फिर इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ को आगे बढ़ा रहे हैं और बिजनेस लॉ में जो पिछले वीडियो में चल रहा चैप्टर है हमारा निक्षेप, उसी को ही चर्चा में ले रहे हैं। आज इस वीडियो में हम निक्षेप ग्रहीता के अधिकारों और कर्तव्यों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। हम यह तो समझ चुके हैं कि निक्षेप का तात्पर्य कि अपनी आवश्यकता के लिए हम अपनी वस्तु को दूसरे को दें। जो व्यक्ति वस्तु देता है वह निक्षेपी कहलाता है और जो वस्तु प्राप्त करता है वह निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। अब यहाँ हमें यह डिस्कस करना है कि निक्षेप ग्रहीता की क्या अधिकार है। तो मैं पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो निक्षेप ग्रहीता के अधिकार हैं वो निक्षेपी के कर्तव्य हैं। उस एंगल से भी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इसे अलग टॉपिक के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया। निक्षेप ग्रहीता के अधिकारों में पहला अधिकार जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माल के अप्रकट दोषों को उत्पन्न जो हानि होती है उससे की पूर्ति करना। ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि निक्षेपी ही अपनी वस्तु के बारे में बेहतर जानता है, अच्छा जानता है और उसे ही अपने वस्तु के दोषों का पता है। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि अगर निक्षेपी ने अपने माल के दोषों को निक्षेप ग्रहीता को नहीं बताया है और उसकी वजह से अगर निक्षेप ग्रहीता को कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान या हानि की पूर्ति निक्षेप ग्रहीता करवा सकता है, क्योंकि यह निक्षेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि वह अपनी वस्तु के अप्रकट दोषों को निक्षेप ग्रहीता को बताए और यदि उससे यह भूल हुई है तो उस हानि की पूर्ति निक्षेप ग्रहीता करवा सकता है। यह उसका अधिकार है। दूसरा अधिकार, माल का अधिकृत प्रयोग करना। बिल्कुल ठीक बात है, और वैसे वो वस्तु ले भी क्यों रहा है? ले इसीलिए तो रहा है कि वो उस वस्तु का उपयोग करेगा, और उपयोग वो अधिकृत रूप से कर सकता है। अर्थात जिस काम के लिए वो वस्तु ली गई है उस काम में उस वस्तु का उपयोग कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि निक्षेप के अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत वो उस वस्तु का उपयोग कर रहा है। तीसरा बिंदु, निक्षेपी की सहमति से माल को मिलाना। अगर जरूरत है, आवश्यकता है, तो वह निक्षेपी की सहमति से निक्षेपी के माल को अपने माल में मिला सकता है, यदि उसने ऐसा तय किया है तो यह भी उसका एक अधिकार हुआ। उसके पश्चात आवश्यक व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार। यदि वस्तु निक्षेपी की वजह से निक्षेप ग्रहीता के पास आई है तो फिर निक्षेप ग्रहीता उस वस्तु को मेंटेन करने के आवश्यक खर्चों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसे वह वस्तु मेंटेन करने के समस्त आवश्यक व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि राम के पास 2 भैंसे हैं और वह शाम के यहाँ छोड़ जाता है, तो शाम जो है वो उनको 4 दिन अपने यहाँ खाना पीना या चारा आदि उपलब्ध कराता है, तो उस पर जो खर्च किया है वह निक्षेपी से प्राप्त कर सकता है। 5वें बिंदु के रूप में निक्षेपी के अधिकारों में कमी से उत्पन्न हानि की पूर्ति। बिल्कुल साफ बात है ये कि निक्षेपी के अधिकार यदि दूषित है तो फिर वही अधिकार निक्षेप ग्रहीता के पास चले जाएंगे और उससे उसको किसी प्रकार की कोई हानि होती है, कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी पूर्ति वो करवा सकता है। ये उसका अधिकार है। किसी भी सह स्वामी को माल वापस सौंपना। एक ही वस्तु के अगर अधिक स्वामी हैं, एक से अधिक स्वामी हैं, अनेक स्वामी हैं,
तो वह यदि वस्तु एक्स से प्राप्त करता है तो वो वाई या जेड को वस्तु दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये उसका अधिकार है कि किसी भी सहस्वामी को माल सौंप सकता है। माल के दूषित स्वामित्व की दशा में सद्भाव से माल लौटाना, अगर निक्षेपी का स्वामित्व दूषित है और निक्षेप ग्रहीता को किसी प्रकार का कोई संकट या परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो वह अच्छे भाव से, अच्छी भावना से माल को निक्षेपी को वापस लौटा सकता है। अन्य व्यक्ति के स्वामी होने पर माल रोकने का अधिकार, कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जिस व्यक्ति ने वस्तु दी है वो उसका स्वामी ही नहीं है, जबकि वो निक्षेपी बन के बैठा हुआ है। वास्तविक स्वामी अगर आकर उसे डिस्टर्ब करता है तो निक्षेप ग्रहीता को तो परेशानी होगी। अब यहाँ निक्षेप ग्रहीता उस माल को तब तक रोके रख सकता है जब इस बात का निर्धारण नहीं हो जाता कि माल का वास्तविक स्वामी कौन है और निक्षेपी के पास यह वस्तु किस अधिकार के अंतर्गत आई है। उसके पश्चात है ग्रहणाधिकार। तो ग्रहणाधिकार का तात्पर्य तो हम पूर्व में भी चर्चा में ले चुके हैं, अर्थात माल को तब तक रोके रखना जब तक कि वस्तु के संबंध में आवश्यक एवं असाधारण व्ययों का भुगतान नहीं कर दिया जाता। तो निक्षेप ग्रहीता भी ग्रहणाधिकार की स्थिति में होता है, अर्थात वह ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है। यदि निक्षेपी ने अपने हित के लिए निक्षेप ग्रहीता को वस्तु दी है तो निक्षेप ग्रहीता उस वस्तु को मेंटेन करने पर कोई खर्च करता है या असाधारण व्ययों का भुगतान करता है तो वह निक्षेपी से प्राप्त कर सकता है और उस वस्तु को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि उसके आवश्यक और असाधारण व्ययों का भुगतान नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ग्रहणाधिकार का उपयोग या लियन का उपयोग कर सकता है। तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार। निक्षेपी के जो अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार निक्षेप ग्रहीता को प्राप्त हो जाते हैं जब तक कि वो वस्तु उसके पास रहती है। और अंतिम बिंदु के रूप में क्षतिपूर्ति की राशि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात निक्षेप ग्रहीता ने कोई क्षति की है तो उसकी पूर्ति निक्षेप ग्रहीता करवा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अगर निक्षेप ग्रहीता ने किसी अन्य व्यक्ति को निक्षेपी की ओर से धनराशि का भुगतान किया है तो वह हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इन 11 बिंदुओं से यह बात स्पष्ट हो गई कि निक्षेप ग्रहीता को व्यापक अधिकार प्राप्त है। ये सभी निक्षेपी के कर्तव्य हैं क्योंकि वो अगेंस्ट पार्टी है, वो दूसरी तरफ से है और यहाँ निक्षेप ग्रहीता एक ऐसा पक्षकार है जो निक्षेपी की वस्तु को ले रहा है, तो वह इन अधिकारों का उपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर सकता है। अब अगला शीर्षक निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज ऑफ बेली। कहने का तात्पर्य ये है कि निक्षेप ग्रहीता कर्तव्यों से भी विमुख नहीं हो सकता। निक्षेप ग्रहीता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। जहाँ उसके अधिकार हैं वहाँ उसके कर्तव्य है और जो निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य हैं वो निक्षेपी के अधिकार हो जाते हैं। फिर भी इन बिंदुओं को मैं चर्चा में ले रहा हूँ। पहला, माल की उचित देखभाल करना। निक्षेप ग्रहीता की जिम्मेदारी बनती है कि वह निक्षेपी की भांति ही निक्षेपी के माल की उचित देखभाल करे, उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। दूसरा, देखरेख में उपेक्षा पर क्षतिपूर्ति करना। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कहीं लापरवाही की है तो फिर निक्षेप ग्रहीता की ये जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वह निक्षेपी को क्षतिपूर्ति करे। निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। निक्षेप ग्रहीता की यह भी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि निक्षेप के विरुद्ध जो शर्तें निर्धारित हुई हैं उनके विरुद्ध कार्य न करना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कि हमने निक्षेप ग्रहीता को एक
कार इसलिए दी कि वो अपने परिवार को अमुक स्थान पर ले जाकर यात्रा कर कर लौट आएगा। लेकिन वह व्यक्ति, वह निक्षेप ग्रहीता उस कार का दुरुपयोग कर रहा है, अर्थात वो सवारियाँ ढोने में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहलाएगा निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य करना। तो पहली बात तो यह है कि निक्षेप ग्रहीता को शर्तों के विरुद्ध कार्य ही नहीं करना चाहिए। जिन शर्तों के अंतर्गत वस्तु निक्षेप ग्रहीता के पास आई है, उन्हीं शर्तों के अंतर्गत अधिकृत उपयोग उसे करना चाहिए। और अगले बिंदु के रूप में यही बात आ रही है कि अनधिकृत उपयोग की क्षति की पूर्ति करना, और यदि ऐसा हुआ है तो फिर निक्षेप ग्रहीता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह निक्षेपी को क्षति की पूर्ति करे। उसके पश्चात पांचवें बिंदु के रूप में निक्षेप के माल को अपने माल में नहीं मिलाना। सहमति से तो मिला सकता है, और जिस प्रकार मिलाया है उसी प्रकार उसे पृथक करके भी देना होगा। बिना सहमति के मिलाता है तो अलग हो सकता है तो उसे अलग कर देना चाहिए, और यदि अलग नहीं हो सकता है तो उसके संपूर्ण माल की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। छठा बिंदु, माल लौटाना। निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वो निक्षेपी के माल को सुरक्षित और सही तरीके से उसके आदेशानुसार माल को लौटाए। जैसे ही समयावधि पूरी होती है या उद्देश्य पूरा होता है, वो उसका स्वामी बन के ना बैठ जाए, यह उसका दायित्व होता है। माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। निक्षेपी के माल को निक्षेप ग्रहीता वापस लौटाए। नहीं लौटाता है तो फिर क्षतिपूर्ति करनी होगी, अर्थात वो सब मस्त हर्जा खर्चा उसको भर के देना पड़ेगा। उसके पश्चात है वृद्धि या लाभ को वापस करना, अर्थात निक्षेपी के माल में यदि निक्षेप ग्रहीता के यहाँ रहते हुए कोई वृद्धि या लाभ होता है तो उस पर अधिकार निक्षेपी का ही है, क्योंकि वो वास्तविक स्वामी निक्षेपी है। तो ऐसे में निक्षेप ग्रहीता की जिम्मेदारी बनती है कि वो वृद्धि या लाभ को वापस करे। किसी भी सह स्वामी को माल लौटाना, ये इसका कर्तव्य है। निक्षेप के सामान को अगर कोई निक्षेप का सह स्वामी माल वापस मांगता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके माल को वापस लौटाए, और किसी भी सह स्वामी को वो लौटा सकता है। विपरीत स्वामित्व न जमाना, बिल्कुल ठीक बात है कि ये इसका कर्तव्य है कि अवधि अथवा उद्देश्य के लिए वस्तु दी है तो अवधि अथवा उद्देश्य के पूरा होने पर वस्तु को वापस लौटा दे, और यदि ऐसा नहीं करता है तो यह फाउल माना जाएगा, उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। तो कहीं भी कानून उसे ये अधिकार नहीं देता कि निक्षेपी की वस्तु का वह स्वामी बनकर बैठ जाए, बल्कि अवधि अथवा उद्देश्य के पूरा होने पर उसको वापस माल को लौटाना चाहिए, विपरीत स्वामित्व तो नहीं जमाना चाहिए। विद्यार्थियों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो से इन विभिन्न बिंदुओं को आप बार बार पढ़कर और सुनकर याद करने का प्रयास करें, और पुस्तक की सहायता से इसे और अधिक अच्छे ढंग से परीक्षा उपयोगी प्रश्न को तैयार करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।